भारत में जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है, आज देश 1975 के दशक में चला गया है, बोल सकते हैं। क्यों जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, आज राहुल गांधी जी का कहना है कि पूरा देश में अराजकता है। 520 करोड़ का राफेल 1600 करोड़ कैसे हुआ? जल, जंगल, जमीन, लड़का लड़की सुरक्षित नहीं है। देश में जो अंग्रेज मुस्लिम नेताओं ने नहीं कर पाया, पुराने मंदिरों को तोड़ने का वो काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया। और मणिकर्णिका घाट, काशी विश्वनाथ और देश में जितने भी पुराने प्राचीन धरोहर थे, उसको सभी जगह रेनोवेशन के नाम पे, न्यूनतीकरण के नाम पे, उसके प्राचीन का, पुरातत्व का, उस धरोहर का जो महत्व था, वो मोदी सरकार ने छीन लिया। और भारत के शंकराचार्य एक पक्ष बोलता है वो असली नहीं है, दूसरे पक्ष में जो कहा जाता है वो शंकराचार्य हैं, और उनको मौनी अमावस्या के दिन जो गंगा स्नान करने के लिए वो जाते थे, जिस परंपरा से, संस्कृति संस्कार के परंपरा से वो भूख हड़ताल पे बैठे, सरकार द्वारा उनको रोका गया। और जो आरोप कांग्रेस और पूरा विपक्ष लगा रहा है कि जिस साधु संत और शंकराचार्य के वजह से भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे सत्ता में आई, आज वही शंकराचार्य को डंडा और उनको संस्कार से और उनकी जो मौनी अमावस्या के दिन उनको रोका जाना, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी ने, वैसे जो मीडिया में खबर है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने माफ़ी भी मांगा, लेकिन शंकराचार्य का गुस्सा और सारे धर्म गुरु, सारे अखाड़े के गुरु आज नाराज हैं। राम मंदिर का जब उद्घाटन समारोह था, उस समय में भी भगवान राम का जो स्थापित किया, उसमें सरकार के तरफ से मोदी जी ने जो किया, उसके ऊपर भी उस समय सवाल उठे कि धर्म गुरु का काम है
ना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का है। उस समय में भी शंकराचार्य जी उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया था, और अब तो पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है कि सारे प्राचीन मंदिर को, सारे प्राचीन धरोहर को, जो काम बाबर, अकबर, औरंगजेब ने नहीं किया वो भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार ने कर दिया, और पूरा देश में उसकी चर्चा है। कांग्रेस तो विरोधी पक्ष पहले से ही था, और देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का शिकार है देश। स्वच्छ पानी नहीं मिलता, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, और देश में कोरोना काल को भी देखा, नोटबंदी को भी देखा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को देश के जनता ने देखा। जो सोना 30,000 था आज वो लाख पार कर गया। जो 20,000 तोला था, किलो था, वो आज 3 लाख को पार कर गया। पूरे देश में, विश्व में पेट्रोल और डीजल, क्रूड ऑयल का दाम सस्ता है, उसके बावजूद में भी भारत में 100 रुपया से ऊपर पेट्रोल डीजल मिल रहे हैं। और संवैधानिक संस्था निष्पक्ष नहीं है। ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं, और कांग्रेस ने जो आज भी दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि ईवीएम पे विश्वास नहीं है, इलेक्शन बैलेट पेपर पे होना चाहिए, और जो SIR के नाम पे नाम काटे गए वो गलत परंपरा है। और पहले क्यों कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ 14 दिसंबर को आयोजित किया था भारत के राजधानी में, और अब कर्नाटका में जो इलेक्शन हो रहे हैं महानगर पालिका का, वो बैलेट पेपर पे हो रहा है। और भारत के जनता को आज देश में किसी को ईवीएम मशीन और जो इलेक्शन अधिकारी हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं है। महाराष्ट्र में नगर पालिका का चुनाव हुआ, ग्राम पंचायत का हुआ। रोज राजनीति पार्टी आपस में टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप और आपसी मतभेद और नूरा कुश्ती, मारा मारी और खून जैसी दुर्घटना भी घटी है। इसके लिए अगर संविधान को जिंदा रखना है तो बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो, और कभी भी कोई किसी को हम किस पार्टी को मतदान कर रहे हैं, ये हमारा मतदान सही पार्टी को जा रहा है, ये सुरक्षित हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हो कि हम सरकार बनाने और सरकार बदलने
और हमारे भारत का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, क्यों देश में पहले जो शासन करता थे वो एमएलए हो, एमपी हो, लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका का जनता से डरते थे। कोई फैसला लेने में उनको डर महसूस होता था। लेकिन जिस प्रकार से 12 साल में देश के जनता ने देखा, आज शिक्षा, हॉस्पिटल, महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी काम, कहीं सुरक्षा नहीं है, सभी महंगाई के शिकार हैं। और जिस प्रकार से ईवीएम का जब लोकतंत्र पे जनता का विश्वास नहीं रह गया है और जाति जनगणना तो सालों से मांग पर अधूरा है, लेकिन जो इस बार का इलेक्शन पूरे देश में और राज्य में हो रहा है, जब जनता का विश्वास ईवीएम मशीन और जो नाम जोड़े गए, काटे गए, ब्राजील मॉडल का जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि एक आदमी 200-200 बार वोट किया है और पाड़ू और जो इंक जो जिस से निशान मिनट में साफ हो जाते थे महाराष्ट्र के नगर पालिका में, स्केच पेन से पहले 1-1 महीना, 2-2 महीना तक, 6-6 महीना तक वोटिंग का निशान रहता था। लेकिन अभी जो महाराष्ट्र में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और देश में जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अराजकता फैल रहा है, भारत 1977 के दशक में भारत चला गया है और इसमें जो संवैधानिक संस्था न्यायपालिका को अभी अपनी भूमिका निभाने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से और देश मध्यावर्ती चुनाव के ओर बढ़ चुका है और इलेक्शन में जो नाम जोड़े गए हैं, जो आरोप विरोधी पक्ष लगा रहा है और जो काटे गए हैं, इसके लिए हर राज्य में ईवीएम मशीन, वीवीपैट और पाडू और जिस प्रकार से एसआईआर के नाम पे नाम काटे गए, जोड़े गए, उसको सभी को रद्द करके भारत में बैलेट पेपर पे मध्यावर्ती चुनाव हो। क्यों वोट चोर गद्दी छोड़, चाहे अमेरिका हो, एलन मस्क हो, ट्रम्प हो, और जिस प्रकार से वेनेजुएला में, जिस प्रकार से ईरान में, जिस प्रकार से बांग्लादेश में, जिस प्रकार से नेपाल में, जिस प्रकार से श्रीलंका में जो घटनाएं हुई हैं, वो रिपीट भारत में नहीं होना चाहिए। क्यों भारत एक लोकतांत्रिक देश है और महंगाई, बेरोजगारी और जो जलपाईगुड़ी में ममता बनर्जी ने जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मांग किया कि इतिहास, भूगोल
लोकतंत्र को सुरक्षित आप ही बचा सकते हैं, माई बाप, और भारत का संविधान को आप बचा सकते हैं। और इसके लिए अभी न्यायपालिका की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है किसी भी आंदोलन क्यों सारे एक्ट पुराने अमेंडमेंट हो चुके हैं, चाहे लोकसभा के पटल पे हो या नहीं हो, विधानसभा विधान परिषद में पास हो या नहीं हो, कुछ फैसले नोटिफिकेशन के ऊपर, मीडिया ट्रायल के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर जो बिल पास हुए हैं, भारत का जनता का जिस प्रकार से कश्मीर से कन्याकुमारी तक अराजकता फैला हुआ है, और एक महानगर पालिका का इलेक्शन में इतना बड़ा बड़ा खून फसाद, लड़ाई झगड़े, अराजकता हुआ है, ये इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा। लेकिन वीवीपैट, ये जितने इलेक्शन प्रतिक्रिया हैं और जो इलेक्शन कमीशन का नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो और सारे विरोधी पक्ष और सेना के भी लोगों को भी इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति में होना चाहिए, क्योंकि देश संवैधानिक संस्था का रक्षा सुरक्षा, भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्वोपरि है। और देश का जनता जिस प्रकार से पूरे देश में लोगों को अब वीवीपैट और ईवीएम मशीन और चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं रहा, और जिस प्रकार से संवैधानिक संस्था ने अपनी भूमिका निभाई है, उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। और भारत का लोकतंत्र विश्व में आज भी सबसे मजबूत लोकतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माना जाता है। सरकार का आना और जाना, 32 राज्य में आना जाना लगा रहेगा, लेकिन सरकार बदलने का अधिकार जनता को, लोकतंत्र का अपना मताधिकार का प्रयोग निष्पक्ष, निर्भीक और निडर होकर के करने का अधिकार को कोई नहीं ले। इसके लिए भारत के सभी राजनीतिक पार्टी को भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो, सारे संवैधानिक संस्था अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी ले, और मंदिर, मस्जिद, बेटा बेटी सभी का सुरक्षित रहे। ये भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, उसको मजबूती से भारत में इम्प्लीमेंट हो। और संविधान से ऊंचा कोई नहीं है, संविधान में रह करके सारे फैसले हों, और भारत में अराजकता को रोकने के लिए मध्यावर्ती चुनाव की जरूरत है। आज तक इतना ही।